आज का विषय है एग्रेसिव नेचर। वास्तव में देखा जाए तो यह एग्रेसिव नेचर दुनिया के सभी इंसानों में नहीं पाई जाती है। ये रेयर ही किसी किसी इंसान के अंदर पाई जाती है। तो यह एग्रेसिव नेचर का जन्म कैसे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कहीं लगता है कि आपकी एग्रेसिव नेचर है तो ये जानना आवश्यक है कि एग्रेसिव नेचर बनी कैसे आपकी। तो जिनकी एग्रेसिव नेचर हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव नेचर जन्मजात पैदा होती है। कोई भी नेचर जन्मजात पैदा नहीं होती है। जन्मजात तो केवल जो मूल नेचर है उसकी वो ही होती है। ये तो परिवार, समाज और लोगों के बीच में रह करके ही अलग अलग तरह की नेचर का जन्म होता है। तो एग्रेसिव नेचर का मूल कारण क्या है कि मान लीजिए एक बार किसी व्यक्ति ने आपको कोई बात कहा, आपको ठीक नहीं लगी, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन दोबारा यदि उसी व्यक्ति ने फिर उसी से रिलेटेड या अदर कोई बात कह दी, फिर भी आपने रिएक्ट नहीं किया। एक ही व्यक्ति एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार, 10 बार कोई ऐसी बात कहता है जो आपके मन के अपोजिट है, आपके मन के अनुकूल नहीं हो रही है बात, तो 10-20 बार के बाद जो है लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज में आपके अंदर उसका आंशिक प्रभाव आता रहता है। धीरे 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 करके इकट्ठा होते होते वह फिर एक विस्फोट हो जाता है। जब वो विस्फोट होता है तब एग्रेसिव नेचर का जन्म होता है। आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तो एक आक्रामक हो जाते हैं, नहीं एकदम अटैक मोड पे आ जाते हैं। तो एग्रेसिव कब हुए? जब बहुत समय से किसी बात को धीरे धीरे सहन करते रहे, समाते रहे, वो इकट्ठा होता चला गया और इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि वो फिर विस्फोट हो गया। वहाँ से एग्रेसिव नेचर का जन्म होता है। फिर क्या है कि एक बार वो एग्रेसिव हुआ, फिर 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, धीरे धीरे करके उसकी भी ये नेचर बन जाती है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि यदि कोई परिस्थिति में, कोई मुश्किल में फंसे हैं और आप एग्रेसिव हुए हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हुए हैं, वहाँ तक ये कहा जाएगा कि जायज़ है। लेकिन छोटी छोटी बात में आप यदि एक अवसर ढूंढते हैं कि कोई कुछ कहे मैं एकदम से एग्रेसिव हूँ, तो उसको कहा जाएगा कि आपकी एक नेचर बन गई है, आक्रामक होने की एक नेचर बन गई है, जिसके कारण आप परेशान होते हैं, स्वयं भी परेशान। क्योंकि एग्रेसिव होने के बाद आपको भी टेंशन होगी, आपका भी बीपी हाई होगा, आपको भी परेशानी होगी, श्योर है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं पर आग जलाई जाती है, तो जितना लोग उसके आसपास होंगे, सबसे ज़्यादा आग की जो हीट है, वो उसका जो गर्माहट है या तपिश है, वो जितने लोग क्लोज होंगे, उसके नज़दीक होंगे, उनको अनुभव होगा। इसी प्रकार से यदि आप एग्रेसिव होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको ही तो उसका इम्पैक्ट आएगा, प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। इसके बाद सामने वाले से जिस पर आप एग्रेसिव हुए हैं उसको दर्द होगा, उसको तकलीफ़ होगी, उसको कष्ट होगा, उसको दुख होगा। तो एग्रेसिव नेचर कहीं कहीं तो कहा जाएगा जायज़ है। बहुत रेयर केसेस में कोई आप मुसीबत में फंस गए, मुश्किल में फंस गए हैं, उस समय आप एग्रेसिव हो करके अपने आप को बचा लिया, वो अलग मैटर है, वो एक सेल्फ सेफ्टी के लिए आपने किया। लेकिन यदि छोटी छोटी बातों में आप एग्रेसिव होते हैं तो उससे क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा कि जो आपके अपने ही लोग हैं वो आपसे धीरे धीरे करके पहले अंदर से कटते चले जाएंगे, आपका रिलेशनशिप ख़राब होने लगेगा और एक वो समय आएगा जब प्रैक्टिकली वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। जो व्यक्ति एग्रेसिव होता है, बात बात में होता है, कोई कभी कभी होते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, कोई बात बात में एग्रेसिव
होते हैं, कोई की इतनी नेचर पक्की हो जाती है कि जैसे वो बहाना ही ढूंढते रहते हैं कि कोई बात हमें ऐसे मिले, हम एग्रेसिव हों। लेकिन हम ये आप पर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं। कोई कोई रेयर केसेस ऐसे लोग हैं, यदि उनमें से आप एक हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी ऐसी एग्रेसिव नेचर है, तो आप उसको अच्छी तरह से देखें, एनालिसिस करें, देखें कि हाँ क्या मेरी ऐसी नेचर है, और यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो अवश्य कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आप इस बात में कैपेबल हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात में कैपेबल है, सक्षम है कि वो जब चाहे जैसे चाहे वह अपनी नेचर को बदल सकता है। लेकिन कोई और व्यक्ति कहे कि आपकी एग्रेसिव नेचर है, कोई दूसरा समझा करके बदल दे या प्रेशर दे करके बदल दे या किसी कारणवश बदलने की कोशिश करे, तो हमें नहीं लगता ये पॉसिबल है। वो तो वह व्यक्ति यदि इरादा स्वयं बनाए, यानी कि आपको ऐसा लगता है यदि आपकी एग्रेसिव नेचर है, आक्रामक नेचर है, आदत है, तो यदि आप अपनी उस नेचर को बदलना चाहते हैं तो आप स्वयं बदल सकते हैं। आप कैपेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दुनिया का हर इंसान जब चाहे तब अपनी किसी भी नेचर को बदल सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी को एग्रेसिव बना नहीं सकता, आक्रामक बना नहीं सकता। हाँ, इसमें बचने के लिए कभी कभी उपाय ढूंढ लिए जाते हैं। कोई कहता है मैं क्या करूं, परिस्थिति ऐसी थी, समस्या ऐसी थी, लोग ही नहीं मानते हैं, प्यार से तो मानते ही नहीं हैं, उनको यही भाषा पसंद आती है, तो मजबूरन मुझे एग्रेसिव होना पड़ता है। वास्तव में ये बचने का उपाय मात्र है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब आपको ये लगे कि मेरी एग्रेसिव नेचर है, आक्रामक आदत है, तो उसको आप स्वयं ही इस सत्य को जान करके अपने आप को बदल लें। इसमें ही आपका फ़ायदा है। नहीं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो आपके नज़दीकी रिलेटिव हैं या चाहे दूर के रिलेशन के लोग हैं, आप जिनके साथ एग्रेसिव होते रहेंगे, धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप पावरफुल व्यक्ति हैं या फैमिली के अंदर बहुत ही आप मुखिया हैं फैमिली के, या कोई ऐसे पर्सन है कि जिसकी वजह से लोगों को चुप रहना पड़ रहा है फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा आपका ही होगा। वो क्या है कि धीरे धीरे अंदर से जिनके ऊपर आप एग्रेसिव हुए हैं, वो धीरे धीरे अंदर से आपसे करते चले जाएंगे। एक वक्त ये आएगा वो आपसे एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तब आपको एहसास होगा कि ऐसी एग्रेसिव वाला नेचर वाला बंदा यदि सबके साथ एग्रेसिव होता है तो एक पल वो पाता है कि वो अकेले बचता है, उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, उसे कोई देखने वाला नहीं होता, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, उसके दुख दर्द में कोई शरीक नहीं होता, कोई भागीदार नहीं होता है। कारण यही है उसका अपना निज का एग्रेसिव नेचर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनका ऐसा एग्रेसिव नेचर है वो उसे अच्छा मानते हैं, वो कभी भी इस बात को नहीं मानते कि नहीं ये मेरी नेचर ख़राब है, क्योंकि ये वास्तविकता है। यदि वो ये मान लेंगे कि मेरी ये नेचर ख़राब है तो अवश्य चेंज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक सच्चाई ये है कि हर इंसान जो भी उसकी नेचर है उसे वह सही मान करके ही चलता है, उसे गलत नहीं मानता। यदि वो गलत मान ले तो श्योर है वो अपने नेचर को बदलने का प्रयास अवश्य करेगा। हाँ, एक सिद्धांत जरूर है, कोई भी व्यक्ति अपनी नेचर को बदल नहीं सकता। अब आप कहेंगे अभी तो आप कैसा कह रहे थे कि बदल सकते हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप भी अपनी बात को काट रहे हैं कि कोई भी इंसान अपनी नेचर को बदल नहीं सकता। हमारा कहना ये है कि बदलने का प्रोसेस एक अलग है। वो क्या है? तो नेचर को बदलने का जो प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए आपकी एग्रेसिव नेचर है, तो इसको यदि आप अपनी नेचर को बदलना चाहते हैं तो इसके अपोजिट आप कार्य करना शुरू करें, अपनी नेचर के अपोजिट कार्य करना शुरू करें। तो जब आप अपनी नेचर के अपोजिट चलने लगेंगे
कहने का मतलब ये है कि एग्रेसिव नेचर को आप चाहें कि मेरी नेचर बदल जाए बदल जाए बदल जाए तो नहीं बदलेंगे, बल्कि उसके अपोजिट जो नेचर बनती है आपकी, शांति में रहने की नेचर है, लोगों को कोऑपरेट करने की नेचर है, लोगों को समझने की नेचर, माने वो और चीज़ें आप अपने अंदर ले आए अच्छी, यानी उस नेचर की जगह पर कोई और नेचर को आप जन्म दे दें जो आप ठीक समझें, जो आपको अच्छा लगे। वो आप पर डिपेंड करता है। हम कह दें ये वाली उसके बदले में कर लें, वो आप उससे ठीक आपको ना लगे तो ये ठीक नहीं होगा। वो कोई भी नेचर एग्रेसिव नेचर के अगेंस्ट जो आपको लगे या उसके विपरीत लगे, आपको ठीक लगे कि यह नेचर मेरे अंदर यदि आ जाए तो ये नेचर समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो जिस नेचर का जन्म हो गया है उस नेचर के बदले उस स्थान को हवा हटा देंगे, उस नेचर को ख़त्म कर देंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी। तो उसकी जगह दूसरी नेचर पहले लानी होगी, तब जा कर के वो नेचर समाप्त होगी। वरना जिस नेचर का जन्म हो जाता है या जो आपकी नेचर बन जाती है, उस नेचर को वो व्यक्ति स्वयं भी चाहे कि मैं बदल लूँ तो भी संभव नहीं है। उसका यही एक तरीका है कि उसके बदले दूसरी नेचर को आप अपने अंदर जन्म दे दें, दूसरी नेचर को आप अपनी नेचर बना लें, तो अवश्य एग्रेसिव वाली यह नेचर चेंज हो सकती है। फ़ायदा हमने बताया कि आंशिक कहीं है, कहीं आप मुश्किल में फंस गए हैं, आपको अपनी जान का खतरा लग रहा है, कोई ऐसी मुसीबत में फंस गए, वहाँ थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं एग्रेसिव होकर के। अपने आप को यदि बचा सकते हैं तो बचा लें। बाकी और कहीं पर आप कहें कि इसका यूज है, हमें नहीं लगता कि कहीं यूज हो सकता है। यदि आपको लगता है तो आपकी मर्जी, आपको ठीक लगता है तो आप अवश्य यूज करेंगे। लेकिन एग्रेसिव नेचर का जो सबसे बड़ा लॉस है, हम पुनः इस बात को रिपीट करते हैं ताकि आपको ये पक्का हो जाए, एग्रेसिव नेचर का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। जिनके साथ आप एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादातर लोग आपके क्लोज ही होते हैं, जो नज़दीकी रिलेटिव होते हैं उनके साथ ही होते हैं। आप दूर वालों के साथ काम होते हैं, दूर वालों के साथ होगे तो और झगड़ा बढ़ जाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हर आदमी इतना समझदार होता है कहाँ एग्रेसिव होना है कहाँ नहीं होना है, कौन हमारी बात को सुनेंगे और कौन नहीं सुनेंगे, सबको पता होता है। कोई उससे पावरफुल है तो उसके सामने एग्रेसिव नहीं होंगे, कोई कमज़ोर है अपने आप से उसी के सामने ही एग्रेसिव होते हैं। तो यदि आप एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक नेचर आपकी रहती है, तो जो आपके रिलेटिव हैं, नज़दीकी हैं, वो धीरे करके धीरे धीरे आपसे अंदर से पहले करते जाएंगे और उसके बाद फिर फिजिकली भी यानी प्रैक्टिकली भी वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, शरीर से भी आपसे दूर हो जाएंगे, यानी रिश्ता ही टूट जाएगा। तो आप बताइए, यदि एक एग्रेसिव नेचर के कारण आपका सुंदर रिश्ता जो बहुत ही क्लोज था, वो कोई भी हो सकता है, वो पति पत्नी का भी हो सकता है, माँ बेटे का भी हो सकता है, बाप बेटे का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, दोस्त दोस्त का भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, वह रिश्ता टूटने की ज़्यादा संभावना है एग्रेसिव नेचर के कारण। एग्रेसिव नेचर के कारण रिश्ता कभी जुड़ता नहीं है, टूटने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, आपको यदि पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि एग्रेसिव नेचर के कारण आपका रिश्ता सुधरा है, तो वो आपका पर्सनल नेचर हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही हम इसको चैलेंज कर सकते हैं और ना ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सच्चाई हम यही जानते हैं जो हमने जाना है, समझा है। एग्रेसिव नेचर के कारण, इस आक्रामक स्वभाव के कारण रिश्ते खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते, धीरे धीरे अंदर से वो कटते जाते हैं और एक दिन वो दूर चले जाते हैं। फिर अंत में ऐसा भी हमने बहुतों को देखा है, उसी एग्रेसिव नेचर के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके पास कोई अपना नहीं होता है जो उनका हालचाल भी पूछ सके, उनके साथ सुख दुख में खड़ा हो सके। तो आप देखिए, प्रॉफिट तो बहुत कम है लेकिन लॉस कितना है, नुकसान कितना है। यदि आपको ऐसा लगता है इस एग्रेसिव नेचर से इतना बड़ा आपका नुकसान है, तो हम नहीं समझते कि आप अपना नुकसान करना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान इतना तो समझदार अवश्य है कि वह अपना नुकसान करना नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा आपका, जो आपके नज़दीकी रिश्ते वाले हैं,
क्लोज रिलेशन वाले लोग हैं, यदि वो आपसे दूर हो जाए तो आपको लाइफ जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीवन जीने के लिए रिश्ते आवश्यक है और रिश्तों को संभाल के रखने के लिए आपकी नेचर का ठीक होना भी आवश्यक है। यदि एग्रेसिव नेचर लगातार आपकी बनी रहेगी किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी रिश्ते के साथ, तो श्योर है आज नहीं तो कल इसकी गारंटी तो ज़रूर है कि वो रिश्ता खराब हो सकता है। भले ही ना टूटे लेकिन खराब हो सकता है। वो एक वर्चुअल रिश्ता रह जाएगा, एक दिखावटी रिश्ता रह जाएगा। देखने में तो रहेगा ये पति पत्नी है, ये भाई बहन है, ये माँ बाप माँ बेटे हैं, ये फला रिश्ते वाले हैं, दोस्त दोस्त हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से रिश्ता टूटा होगा। तो जब पहले अंदर से इस एग्रेसिव नेचर के कारण रिश्ता टूटता है तभी लोग फिर फिजिकली वह रिश्ता अपना तोड़ देते हैं, फिर उनका रिश्ता नहीं रह जाता है। तो अब आप देखें कि वह जो वर्चुअल रिलेशन है उसे, जो रियल रिलेशन है उसको जो वर्चुअल रिलेशन में ट्रांसफ़र करने वाला कौन है? आपका एग्रेसिव नेचर। यदि आप अपने एग्रेसिव नेचर को, आपको यदि लगता है, हम आपको पर्सनली किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे कि आपका ये नेचर, हम कहते हैं आपका बहुत अच्छा नेचर हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों किसी का एग्रेसिव नेचर हो, उससे सामने वाले को तकलीफ़ मिले, दुख मिले और आपको भी हो, हम ये नहीं कहते और ना ही ऐसा चाहते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्रेसिव नेचर है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी अपने नेचर को चेंज करने के लिए अपने एग्रेसिव नेचर के स्थान पर दूसरी नेचर को जन्म देना चाहिए। जब दूसरी नेचर आपके अंदर अच्छी नेचर आ जाती है तो एग्रेसिव नेचर अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। आपको लगता है कि मैं इतनी जटिल एग्रेसिव नेचर को, या इतनी पुरानी मेरी एग्रेसिव नेचर थी, मैंने इसे बदल लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और जो वैरायटी नेचर्स हैं जो आपको ठीक नहीं लगती हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कैपेबिलिटी आपके अंदर और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हमारा यही आपसे आग्रह है कि यदि इस नेचर के कारण, एग्रेसिव नेचर के कारण यदि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो रिश्ते मायने रखते हैं, ये एग्रेसिव नेचर मायने नहीं रखती है। आप अपने आप से विचार करें, अपने आप को स्वयं को समझाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप अपने आप को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, कोई और आपको अच्छी तरह से नहीं समझा सकता। आप अपने आप को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। आप अपने आप को समझाएं कि यदि ये एग्रेसिव नेचर के कारण मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं या टूट रहे हैं तो एग्रेसिव नेचर को छोड़ना ठीक है, न कि रिश्ते को छोड़ना। ये डिसीजन आपको ही लेना होगा। और हम जानते हैं, हमें आशा ही नहीं आप पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है इस बात का कि यदि आप चाहेंगे, और कैपेबल भी हैं आप, यदि आप चाहेंगे कि एग्रेसिव नेचर को आप छोड़कर कोई अच्छी नेचर उसके बदले अपनाएं, जिससे आपके रिश्तों में और सुधार आए और जीवन में खुशियाँ आए, वो आप अवश्य करेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में एग्रेसिव नेचर को समाप्त कर उसके बदले में कोई सुंदर नेचर का निर्माण करके अपने जीवन में सफलता हासिल करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।